Hello everybody, my name is Yadvinder, Director with Alliance Immigration Chandigarh. Today the purpose of conducting this session is to give you the complete and thorough information about the student visa that is to be followed by permanent residency of United Kingdom. So for this session we have a very special guest, Mr. Nitin Mehta. बहुतों ने नाम सुना होगा इनका. ये दिग्गज कह सकते हैं हम यूके स्पेशली इमिग्रेशन में. तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आई हैव मेड अप फ्यू क्वेश्चंस जो स्पेशली मैंने सर के लिए डिजाइन किए हैं. तो नितिन सर आप प्लीज थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, अपने बारे में कुछ बताएंगे. जी, थैंक यू यादविंदर जी. हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिन एंड आई एम फ्रॉम यूके वीजा इमिग्रेशन लिमिटेड. वी आर बेस्ड इन द यूके. जो आज का जो सेशन है वो मिस्टर यादविंदर जी के साथ, जो हमारे पार्टनर है बेस्ड इन चंडीगढ़ सेक्टर 17, is to give you a fair idea about some of the student visa points and how we can convert that student visa after to PR route में कैसे convert करें. मैंने जो अपनी खुद की जर्नी थी वो भी मैंने एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टार्ट की थी, and I'm familiar with some of the issue which student might face. So without wasting a time, let's start the session with Mr. Yadvinder जी. जी, थैंक यू सो मच सर. मैंने कुछ एक क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं जो मेरे पास बच्चे लेके आते हैं. तो पहला क्वेश्चन है सर, विच कोर्स इज टू बी चूज. क्या करना चाहिए सर यूके के लिए स्टूडेंट वीजा के लिए. जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू नो, जब आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो टू थिंग्स यू नो मेनली आपको फोकस करनी है. फर्स्ट इज कि आपका जो कोर्स है, ऑलवेज चूज रेलेवेंट टू योर प्रीवियस स्टडी एंड ऑलवेज चूज द कोर्स विच इज इन हाईली डिमांड एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स के आपके जो कोर्स आप चूज कर रहे हैं वो उसमें उसकी रैंकिंग कितनी है, उसकी प्लेसमेंट कितनी है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स आपको क्या हेल्प मिल सकती है, अपना यूनिवर्सिटी से क्या हेल्प मिल सकती है. सो ऑलवेज चूज द कोर्स व्हिच इज रेलेवेंट टू योर प्रीवियस स्टडी एंड वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स द व्हिच इज इन हाईली डिमांड, जो कि आपको बाद में पीआर रूट में विल हेल्प यू टू ऑब्टेन द पॉइंट्स. सो जी, थैंक यू सो मच सर. प्रिपेयर बिफोर कम टू यूके सर, बड़ा नाम में ही पता लग रहा है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए. आप सर अपनी रिकमेंडेशन बताइए, मुझे यूके आना है, क्या करना चाहिए. जी यादविंदर जी, स्टूडेंट वीजा लग गया, अब यूके आना है, तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप अपनी 3 चीजें जो है आप मेन अपनी प्रिपेयर करके आए बिफोर यू कम टू यूके. एक तो आपका अकोमोडेशन अरेंज हो बिफोर यू कम टू यूके, विच विल यू नो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और आपको होटल में स्टे करके आपको पैसे फालतू नहीं लगते. तो बिफोर यू कम टू यूके ऑलवेज यू नो आपका अकोमोडेशन अरेंज हो एंड क्लोज टू यूनिवर्सिटी हो आप, क्योंकि आपको फिर उसमें कम्यूट करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, ना ही पैसे वेस्ट होंगे आपके ट्रांसपोर्ट में, आप ट्रांसपोर्टेशन में आप आने जाने में टाइम भी वेस्ट नहीं होगा एंड पैसे भी बचेंगे आप. एंड थर्ड इज द फंड. आप जो एंटायर कोर्स के दौरान आपको अपने यू नो आपको रेंट पे रहना है अपना, तो आपका उतना अकोमोडेशन के लिए और लोकल एक्सपेंस के लिए आपको कितना खर्चा लगेगा वो थोड़ा कैलकुलेट करके आप 6-7 महीने का वी रिकमेंड कि आप लेके आए अपने पास, क्योंकि समटाइम जॉब लगने में थोड़ा टाइम लग जाता है, 3 से 4 महीने लग जाते हैं पार्ट टाइम जो आपको राइट टू वर्क है 20 आवर पर वीक. तो 3 चीजें आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आए. एक तो अकोमोडेशन आपकी अरेंज हो, क्लोज टू यूनिवर्सिटी हो, एंड द फंड्स यू नीड टू प्रिपेयर बिफोर यू कम, कि आप थोड़े से आपके पास फंड्स हो, अबाउट 5,000 इफ यू कमिंग एज ए कपल, चाहे सिंगल आ रहे हैं तो 5-1,000 पाउंड के करीब आप अपने पास रखें ताकि यू कैन अकोमोडेट योरसेल्फ योर यू नो एंटायर स्टडी ड्यूरेशन. जी, थैंक यू सो मच सर. आजकल सर इंडिया में, या मैं एक पंजाब रीजन की मेजरली बात करूं, तो एक बड़ा कल्चर चल रहा है कि सर 80,000 रुपए लाओ, आपकी इंश्योरेंस करेंगे तब वीजा फाइलिंग होगी, या 60,000 लाओ या 50,000 लाओ, मतलब डिफरेंट रेट्स बनाए हुए हैं. तो कितनी सच्चाई है सर, क्या वीजा इंश्योरेंस या इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है यूके वीजा फाइलिंग के लिए. जी, मैंने जो है आप डिपेंड कर रहे हैं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करिए सेपरेट आपको जाने से पहले यूके, बट यूके के लिए आपको कोई सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस बाय नहीं करनी, बिकॉज देयर इज अ पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन. जब आपको स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हुए आपको देयर इज द फीस ऑफ NHS चार्जेस आपको पे करने हैं, हेल्थ सर चार्जेस, NHS के चार्जेस आप पे करके आते हो वाइल स्टडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हुए, तो विच विल कवर ऑल योर ट्रीटमेंट वाइल इन द यूके. जो एज ए ब्रिटिश सिटीजन को आपको पूरा राइट मिलता है, मेडिकल की फैसिलिटीज मिलती हैं, यू विल गेट द सेम फैसिलिटीज एज राइट टू ब्रिटिश सिटीजन को मिलती है. तो आपको सेपरेट कोई हेल्थ इंश्योरेंस बाय नहीं करनी. तो आपका NHS चार्जेस जो आप पे करके आ रहे हैं फॉर 1 ईयर
वो उसमें आपके सारे कवर्ड हैं, विच इज अराउंड 475 पाउंड, 475 पाउंड के करीब है, जो पर ईयर पर पर्सन है, एंड दिस विल कवर ऑल योर ट्रीटमेंट इन द यूके। जी, थैंक यू सो मच सर। सर, फंड्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है जनरली, शो मनी कह लीजिए या ट्यूशन फी कह लीजिए, शो मनी के लिए स्पेशली किस शेप में होने चाहिए फंड्स? मतलब एफडी हो, सेविंग हो या लिक्विड फंड्स हो? क्या आप रिकमेंड करेंगे सर इस चीज के लिए? जी बिल्कुल। जो स्टूडेंट ट्यूशन फीस के अलावा जो आपको फंड्स चाहिए होते हैं वो मेंटेनेंस फंड चाहिए होते हैं फॉर 28 डेज ओल्ड, जो आपको चाहिए होते हैं यूके जी। वीजा की एप्लीकेशन के लिए। तो दिस कैन बी ए फॉर्म ऑफ एफडीआर एंड सेविंग फंड्स, सेविंग अकाउंट्स में भी आप दिखा सकते हैं, जो ओके। आपके नाम पे भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स के नाम पे भी हो सकते हैं। अगर आप अपने नाम पे दिखा रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू नो, बट ऑलवेज बैकअप अप योर फंड्स विद द सोर्स ऑफ फंडिंग, कि आपके पास वो सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आए हैं। क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है कि ब्रिटिश हाई Okay. कमीशन वालों ने स्टूडेंट से पूछा कि आपने ये पैसे कहाँ से लाए, सोर्स ऑफ फंड क्या है। दे चेक कि आपके पेरेंट्स की सैलरी कितनी है, उस हिसाब से दे कैलकुलेट एंड आस्क अ क्वेश्चन इन द इंटरव्यू कि ये सोर्स ऑफ फंडिंग है या आपके पास एविडेंस आपको जरूर रखें अपने पास। और अगर पेरेंट्स के नाम पे दिखा रहे ओके। हैं फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट में, तो आपको जो है एक एफिडेविट लेना है पेरेंट्स से, एंड एक आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना होता है एप्लीकेशन के साथ। तो आप फंड दिखा सकते हैं किसी के नाम पे भी, अपने भी, पेरेंट्स पे भी, बट ऑलवेज बैकअप विद द सोर्स ऑफ फंड्स, के आपके पास सोर्स ऑफ फंड्स का कहां से ये फंड्स आए हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। वीजा लग गया, अब फर्दर होता है हर एक बच्चे का, वैसे तो सभी सोचते हैं पीआर कैसे लूं सर? क्या आप रिकमेंड करेंगे? इज देयर एनी वे दैट ड्यूरिंग द स्टडी आई कैन अप्लाई फॉर अ पीआर, और इवन आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी आई कैन अप्लाई फॉर अ पीआर? जी, जी, जी। पहले पॉसिबल नहीं होता था, पहले थोड़ा डिफिकल्ट था, पर अब जो पॉइंट बेस्ड हाँ सिस्टम जी। के अंडर है, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी, तो यू विल गेट अ पॉइंट्स फॉर द यूके स्टडी के पॉइंट मिलते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग इज जो आपने कोर्स किया है। सो एज हमने शुरू में कहा था कि आप चूज विच कोर्स टू चूज, तो आप अगर आपने राइट कोर्स चूज जी। किया है विच इज इन हाईली डिमांड, सो यू विल गेट अ पॉइंट फॉर दैट। सो वेरी सून हम इस पे ओके। नेक्स्ट वीक तक हम इस पे वीडियो कवर करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से कोर्स आप करें जिससे आपको पीआर रूट में हेल्प मिले, टू मेक अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम में आप कैसे क्वालिफाई हो सकते हैं। यू जस्ट नीड अ जॉब ऑफर Right. आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, एंड उसके बाद हम कैसे कवर करके आपको पीआर में आप अप्लाई कर सकते हैं जस्ट टू कंप्लीट द स्टडी। जी, थैंक यू सो मच सर। ये तो रहा सर पीआर रूट। अब हमारी तरफ से या आपकी तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा वीजा फाइलिंग के लिए या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए? बीइंग इन यूके, हाउ डू यू सपोर्ट द स्टूडेंट सर? जी। जो भी स्टूडेंट हमारे ऑफिस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं या कर दिया है ऑलरेडी, उनको हमारी तरफ से ये जी। श्योरिटी है कि अगर वाइल लोकल उनको रहते हुए, अगर यूके में रहते हुए उनको कोई सपोर्ट चाहिए इन अकोमोडेशन के लिए या लाइसेंस के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उनको कोई चाहिए, या रीलोकेशन के लिए वन सिटी टू अनदर सिटी आपने मूव होना है, और कंप्लीशन के बाद, कोर्स कंप्लीशन के बाद अगर आपको किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेनी है, लाइक वन मास्टर्स कंप्लीट के बाद अनदर मास्टर्स, और वन बैचलर्स के बाद आपको मास्टर्स में एडमिशन लेनी है, या आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क अप्लाई करना है, एक्सटेंशन है, कोई वर्क परमिट में कन्वर्ट करना है, और आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जी। क्या चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सो विल हेल्प देम फॉर फ्री। तो जो भी लोकल स्टूडेंट आ रहा है वो मेरा नंबर आप ले सकते हैं और मुझे फोन करें, कोई अगर डॉक्यूमेंट चाहिए या कुछ चाहिए बात, हम विल गाइड देम फॉर फ्री। एक्सटेंशन के लिए, पोस्ट स्टडी वर्क के लिए, वर्क परमिट के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और एनीथिंग, एनी लोकल हेल्प दे नीड, सो विल गिव देम फॉर फ्री। जी, थैंक यू सो मच सर। इट वुड बी अ काइंड सपोर्ट फ्रॉम योर साइड एज वेल, एंड इसी चीज की जरूरत होती है, मैं समझता हूँ हर बच्चे के लिए। देयर शुड बी समवन हु कैन होल्ड द हैंड। सर, इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन और है। कई बच्चों के या किसी न किसी वजह से रिफ्यूज हो गए हैं कनाडा से, यूके से या ऑस्ट्रेलिया से, सो व्हाट डू वी हैव फॉर देम? डू वी हैव एनी स्पेशल थिंग दैट वी कैन लॉन्च द एप्लीकेशन अगेन? बिकॉज अप्लाई जरूर करना चाहते हैं, चाहे रिफ्यूज हो गया, किसी वजह से हुआ होगा, तो व्हाट डू यू एडवाइज ऑन दैट? जी, जी। किसी भी स्टूडेंट का अगर ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज है, कनाडा से रिफ्यूज है, इवन यूके से चाहे 2-3 बार रिफ्यूज हो चुका हो यूके से, सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू री अप्लाई। आप री अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी दोबारा कैश लेटर दे देती है, लाइक आपका इंटरव्यू के बाद रिफ्यूज हुआ आपका, और फंड्स के बेस पे रिफ्यूज हुआ आपका कि जेन्युइन नहीं थे या क्या था,
तो अगर उस बेस पे रिफ्यूज हुआ तो यू कैन ऑलवेज रीअप्लाई एज लॉन्ग एज आपका कोई बैन ना लगा हो ड्यू टू फोर्स डॉक्यूमेंट। सो यूके में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर फिर भी आप उसके बाद अगर कैश लेटर ले लेते हैं, अगर यूनिवर्सिटी सेम यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर नहीं दे रही, तो यू कैन कम टू अस, विल ट्राई टू गेट यू एडमिशन समवेयर एल्स। एंड आपकी प्रिपरेशन कराने के बाद, इंटरव्यू प्रिपरेशन कराने के बाद आपका, और फंड्स चेक करने के बाद आपका रीअप्लाई करेंगे। एंड स्टिल इफ यू थिंक यू नो कि आपका फिर भी आपका सेकंड थर्ड टाइम आपका रिफ्यूज हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, एंड आप समझते हैं कि आपने अच्छा इंटरव्यू दिया था फिर भी आपका रिजेक्ट हो गया, वी कैन स्टिल हेल्प यू to get the visa, like to try to resolve your issue with the help of administrative review जो आपको right of मिलता है उसके बाद, or in the appeal, like after आप genuine student हैं, and then we can help you to file the appeal or admin review में हम local भी आपको उसमें refusal के बाद भी आपको help कर सकते हैं कि आपको कैसे वीजा आप आपका कन्वर्ट कर सकते हैं आप, if you are a genuine student। जी, थैंक यू सो मच सर। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपने कवर कर दिए हैं सर। एक और छोटा सा सर मेरे दिमाग में, खुद के दिमाग में चल रहा था, आजकल पैकेज का बड़ा सिस्टम है सर, यूके के लिए, कनाडा के लिए, या स्पेशली यूके के लिए मैं अगर बात करूं तो यूके के लिए तो पैसे बाद में लेंगे जी, आप केस लॉन्च करवाओ या फीस आपकी हम पे करेंगे, या और 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे कर लिया है जी। क्या ये वाकई में केस सक्सेसफुल होते हैं सर? क्या पैकेज के लिए हमें ट्राई करना चाहिए, बच्चे को ट्राई करना चाहिए, या वी शुड नॉट गो विद दैट? जी, मैंने भी बड़ी ऐड देखी है अपना हरियाणा पंजाब में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे काफी ऐड होती है, या एक दो स्टूडेंट मुझे मिले रिसेंटली जिनको की फाइनेंशियल लॉस हुआ इस वजह से। सो हमारी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इन चक्करों में मत पड़े, फी आफ्टर वीजा का पैकेज आप ना करें किसी भी एजेंट के साथ। और अगर आप कर भी रहे हैं सो मेक श्योर ये चीज जरूर चेक करें कि वो आपकी कितनी फीस पे कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पैकेज करते हैं, आप 10-12 लाख का 15 लाख का पैकेज करते हैं, आप फी आफ्टर वीजा आप पे भी कर देंगे कि आप अपनी फैसिलिटीज के लिए, कि सहूलियत के लिए कि आप हमें फीस बाद में देनी है, पर एंड ऑफ द डे आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे, चाहे आप आज दीजिए चाहे महीने बाद दीजिए, तो आप बाद में इंटरेस्ट पे लेके देंगे या लोन लेंगे या कहीं से भी करके देंगे, सिर्फ इस बात के लिए कि आपको पैसे बाद में देने। आप इस चीज को देखते हुए, बेनिफिट देखते हुए आप पैसे बाद में देते हैं, आप ये पैकेज कर लेते हैं, पर आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि एजेंट आपके कितने पैसे पे कर रहा है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि कोई भी एजेंट जो भी आपके साथ पैकेज डील कर रहा है, दे ओनली पेइंग 6 to 7 लाख इनटू द यूनिवर्सिटी। तो आपकी फीस में से वो 6-7 लाख ही पे करेंगे, बाकी जितना भी आपने पैकेज किया है वो एंड दे विल कीप विद देम, तो वो आपकी फीस में से सारा पार्ट आपका रख लेंगे, और जो कि बाद में आपको दिस विल बी ए फाइनेंशियल लॉस जब आप यूके आके देखेंगे, तो आपकी फीस का तो ऑलरेडी 50% पेड है, एंड देन अगेन आपको 50% और आपको ड्यू बैलेंस होगा, जो कि आपको बाद में पता लगेगा, एंड यू विल बी इन फाइनेंशियल लॉस में भी होंगे। सो वी रिकमेंड कि आप ऐसी चीज ना करें बिल्कुल भी किसी भी एजेंट के साथ। अगर कर भी रहे हैं तो ये जरूर देखें कि वो आपके कितने पैसे पे कर रहे हैं फीस में से। इसके ऊपर हम वेरी सून विल बी कवर द वीडियो, एंड इन डिटेल में हम आपको बताएंगे कि कितने फीस होती है, कितने लगती है, और कितने एग्जैक्ट आपको चार्जेस आपको पे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और कैसे आप चेक कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की फीस उन्होंने कितनी पे करी है अगर आप पैकेज करके आ रहे हैं या फीस आफ्टर वीजा की डील करके आ रहे हैं। जी, तो आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टूडेंट के साथ या व्यूअर्स के साथ शेयर करी है वो हेल्पफुल होगी। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, या आप सितंबर 2021 और जनवरी फरवरी 2022 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एंड हमारे नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर पे फोन करें, और ईमेल कर सकते हैं आप हमें ईमेल आईडी पे विद योर प्रोफाइल, विद योर डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर प्रोफाइल असेसमेंट। तो ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहें, और यूट्यूब पे हमें, आपको अगर रह गया कोई चीज आप दोबारा सुनना चाहते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, एंड फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर न्यू अपडेट्स और न्यू इन्फॉर्मेशन। आप क्वेश्चन आंसर कोई पूछ सकते हैं। ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, और हमें यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू यजेंद्र जी, थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली अ वंडरफुल सेशन, you really helped a lot, and looking forward lot many sessions like this, very informative sir. Thank you so much once again. Thank you Yajendra ji, thank you.